हाय वेलकम टू कोड इंटरव्यू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। और हम यहाँ पे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि मुझसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा था। इस कंपनी ने अपना जो इंटरव्यू था वो आउटसोर्स कर दिया था टू अ थर्ड पार्टी कंपनी जो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। एंड उस कंपनी के इंटरव्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन मुझसे सेकंड टाइम पूछा गया, इससे पहले भी एक कंपनी ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक भी करना। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें काफ़ी सारे लीड कोड क्वेश्चंस हैं। आप सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोस देखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बाकी सिमिलर जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और बाकी काफ़ी कुछ है, आप ये सब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस कंपनी के इंटरव्यू ने मेरे को बोला था कि आपको कस्टम एपीआई बनानी है जिसको आप हिट कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दी थी। ये यहाँ पर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहाँ पर इन्होंने मेरे को बोला था कि आपको एक कस्टम हुक बनाना है विद द नेम यूज फेच डेट एक्सेप्ट्स अ यूआरएल। और ये यहाँ पे वो यूआरएल है। जेसन प्लेस होल्डर एक बहुत फेमस एक फेक एपीआई है जो आपको डमी डेटा प्रोवाइड करती है, बहुत फेमस है। इससे पहले भी इसी एपीआई से मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं जो हमने यहाँ पे इस वाली सीरीज में कवर किए हैं। इसको हिट करने के बाद ये यहाँ पर एक गेट एपीआई है, तो गेट एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, आपको उस रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है, साथ में लोडिंग स्टेट जो है उसको भी रिटर्न करना है, और अगर कोई एरर आता है आपको उसको भी रिटर्न करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कस्टम हुक बनाना है रिएक्ट में जिसकी हेल्प से आप एपीआई को कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे जो एपीआई यूआरएल होगा वो डायनामिक होगा, मतलब यहाँ पर आपको यूज फेच कस्टम हुक के अंदर एपीआई यूआरएल को हार्ड कोड नहीं करना। ये एक्सेप्ट करेगा एक एपीआई यूआरएल जो आप पेरेंट कंपोनेंट से भेजोगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कस्टम एपीआई हुक बना लिया। सैंडबॉक्स में मैंने यहाँ पे एक सैंडबॉक्स बना लिया विद द नेम कस्टम एपीआई हुक। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा यहाँ पे हुक्स के नाम से। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो तो मेरे को यहाँ पे बोला है कि आपको जो कस्टम हुक बनाना है वो बनाना है यहाँ पे यूज़ फेच के नाम से। तो आपको यहाँ पे न्यू फाइल में जाके यहाँ पर आपको लिखना है यूज़ फेच डॉट JSX। ये मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली विद द नेम यूज़ फेच। एंड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यूज़ फेच जो एक्सेप्ट करेगा एक एपीआई यूआरएल को। तो वो एपीआई यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से मेरे को रिटर्न करनी है तीन चीज़ें, एक तो रिस्पॉन्स, दूसरा लॉडिंग स्टेट, तीसरा यहाँ पे एरर। तो मेरे को यहाँ पे तीन स्टेट बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको यूज स्टेट को, साथ में मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज इफेक्ट को भी। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ से सपोज इंपोर्ट कर लिया। एंड कहाँ से आएगा, रिएक्ट के अंदर से आएगा, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर मेरे को कॉन्स्ट, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न कराना है, तो मैंने यहाँ से रिटर्न करा लिया रिस्पॉन्स को। एपीआई जो रिटर्न करेगी वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी। तो इनिशियली मैंने यहाँ पर ले लिया एक एम्प्टी एरे। उसके बाद मेरे को यहाँ से एरर को भी रिटर्न कराना है, और यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज सेट एरर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और ये इसको मैंने ले लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो एरर आता है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। साथ में मेरे को यहाँ पे लोडिंग भी चाहिए, तो लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इनिशियली मैंने यहाँ पर इसको ले लिया फॉल्स। मेरे को यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा उस टाइम पे मेरे को यहाँ पर उस एपीआई को कॉल करना है। सिंक्रोनस एपीआई होगी तो यहाँ पर मेरे को असिंक लगा के एक फंक्शन यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा, और यहाँ पे गेट डेटा में मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को सिंपल कॉल कर दिया। मेरे को जो एपीआई कॉल करनी है वो यहाँ पे मेरे को कॉल करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एक्सियोस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सियोस को फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है, और इसके बाद अब यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे टावर कैच, क्योंकि मेरे को एरर को भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो एरर आपको मिलेगा यहाँ पे कैच के अंदर, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि गेट एपीआई है। यूआरएल कहाँ से मिल रहा है, यूआरएल मेरे को यहाँ पे पीछे से मिल रहा है, और इसका एक यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो जो रिस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को रिस्पॉन्स को यहाँ पे स्टेट के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ से जो स्टेट है उसको रिटर्न करा सकता हूँ। तो एक्सियोस के अंदर जो डेटा होता है ना, एक्सियोस के रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा के अंदर आता है। अगर आपने एक्सियोस के साथ काम किया है तो ये चीज़ आपको पता होगी। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जो एरर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एरर डॉट रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स हमने सेट कर दिया, एरर हमने सेट कर दिया। अब लोडिंग को मेरे को यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे एपीआई कॉल मारोगे तो लोडिंग को मेरे को कर देना है यहाँ पे ट्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो सेट लोडिंग है इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉल्स। तो ये है आपकी यहाँ पे कस्टम एपीआई। ठीक है, कस्टम एपीआई को यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से सपोज मैंने किया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूज़ फेच, बिल्कुल सही है। ये जो यहाँ पे यूज़ फेच है कस्टम एपीआई, ये कुछ रिटर्न भी करेगा।
क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पर आपका डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, एरर होगा और लोडिंग स्टेट होगा, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे यही बोला था कि आपको एक कस्टम हुक बनाना है यूज फेच के नाम से, जो हमने यहाँ पे बना लिया है कस्टम हुक विद द नेम यूज फेच दैट एक्सेप्ट्स अ यूआरएल विच इज एक्सेप्टिंग अ यूआरएल, और ये यहाँ पे यूआरएल होगा एंड दैट रिटर्न्स द फेच डेटा, लोडिंग स्टेट एंड एनी एरर। तो इट इज रिटर्निंग द रिस्पॉन्स, एरर एंड द लोडिंग स्टेट। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यूज इफेक्ट एंड स्टेट इन योर इम्प्लीमेंटेशन, जो हम यहाँ पे दोनों कर चुके हैं। अब इसको मेरे को यहाँ पे जो आपका app.js है, यहाँ पर अब मेरे को इसको लेके आना है। तो सबसे पहले तो जो आपका यहाँ पे यूज़ फैच है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़ फैच, ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तीन चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर से आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ से आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा एरर, तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा लोडिंग स्टेट। ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़ फैच। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल लिखा यूज फेच, जो कि एक एपीआई यूआरएल को एक्सेप्ट कर रहा है। एपीआई यूआरएल क्या है? ये आपका यहाँ पे एपीआई यूआरएल है। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे ले लेते हैं API_URL इज इक्वल्स टू, इसको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया और जो API URL है वो मैंने यहाँ पे सिंपल इसके अंदर पास कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे सभी यूज़र्स आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट मैप कर सकते हो, जो एक एक यूज़र है आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप डायरेक्टली एक पी टैग के अंदर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सपोज यूज़र डॉट नेम। ठीक है, क्योंकि ये जो यूज़र एपीआई है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे रिटर्न करती है, जिसमें एक चीज़ यहाँ पे नेम भी होगी। ठीक है, नेम भी रिटर्न करता है, ईमेल भी रिटर्न करता है, तो रिटर्न ये काफ़ी कुछ करता है। इनिशियली रिस्पॉन्स यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे लेके चलनी है कि आपने यहाँ पे असिंग तो डाल दिया, बट जो एक्सियोस है वो यहाँ पे एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, तो आपको सर यहाँ पे अवेट भी लगाना पड़ेगा। अवेट जो चलता है वो असिंग फंक्शंस के अंदर चलता है, तो यहाँ पे जब आपने अवेट लगाया तो यहाँ पे असिंग चाहिए होगा। और आप यहाँ पे देखो जो मेरे पास ये डेटा है ये आ चुका है, इसको मेरे को जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, आप यहाँ पे देखो ये सब मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे को लोडिंग को भी यूज़ करना है और एरर को भी यूज़ करना है। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको सर यहाँ पे अगर लोडिंग यहाँ पे ट्रू है तो एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे जहाँ पर लिखा होगा लोडिंग। ठीक है, 3 डॉट के साथ और स्लैश डिव को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसको टर्नरी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और अगर लोडिंग ट्रू नहीं है तो मतलब यहाँ पर आप जो डेटा है उसको आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हो। तो इस तरह से चलेगा। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। लोडिंग आप देख सकते हो कि लोडिंग वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अभी तो एपीआई यहाँ पे बहुत फास्ट है तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे लोडिंग आता हुआ। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको बाई चांस पे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो जो पेज में यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखोगे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आपको लोडिंग दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि इसको पहले होने देते हैं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लोडिंग दिख रहा है। ठीक है, लोडिंग दिखा, उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा दिखा है। ठीक है, तो लोडिंग अपना यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, हाँ देखो लोडिंग आपको परफेक्ट दिख रहा है और इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स को हैंडल कर लिया, हमने यहाँ पे जो लोडिंग है उसको भी हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, बट हम यहाँ पे जो आपका एरर स्टेट है उसको हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो आपने यहाँ पे ये इसको हल्का सी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो टर्नरी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था वो टर्नरी में यहाँ से हटा रहा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टर्नरी है वो मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे एंड डाल दिया। और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, अगर लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडिंग दिखाएगा, रिस्पॉन्स अगर ट्रू है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे उस केस में रिस्पॉन्स दिखाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका एरर ट्रू है, अगर यहाँ पे एरर ट्रू है तो उस केस में आप यहाँ पे डिव के अंदर तो एरर डॉट मैसेज करके आप यहाँ पे जो एरर है आप इस केस में वो दिखा सकते हो। यहाँ पे शायद कोई एरर है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, उससे पहले आपका मैप फंक्शन क्लोज होगा तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आएगा। तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एक कंपनी के इंटरव्यू में। उस कंपनी ने अपने जो इंटरव्यू है उसको आउटसोर्स कर दिया था टू अ थर्ड पार्टी कंपनी। बहुत फेमस एक कंपनी है जो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उसमें मेरे को ये वाला सिनेरियो दिया गया था। और भी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। इस क्वेश्चन में तो मेरे को मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। और क्वेश्चंस पूछे थे बट वो सभी क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड थे।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियोस चेकआउट करना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।